हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अभी देखने जा रहा हूँ प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ का ये नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 6। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी काफ़ी हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं एपी को। ठीक है, और ये पूरे टॉपिक को हम लोग एंड तक ख़त्म करेंगे और काफ़ी डिटेल्स में, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको कोई भी चीज़ समझने में या किसी भी चीज़ में या किसी क्वेश्चन में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बोलते हैं कि इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ठीक है, देखो ये A1 A2 A3 AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस गिवन है कितना, D। ठीक है, तो इसका पहला नंबर देखते हैं। ध्यान से देखना, ये AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो इसके सभी टर्म में, इस AP के सभी टर्म में कोई सेम नंबर हम ऐड कर दें तो ये AP में अभी है, ऐड करने के बाद भी ये AP में ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इफ़ इतना आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस D देन A1 प्लस के, मान लो K एक सेम नंबर है, ऐड कर रहे हैं सबसे, A1 प्लस के, A2 प्लस के और A3 प्लस के। ठीक है, ये किस में होगा, तो ये भी होगा R इन AP और कॉमन डिफरेंस उतना ही होगा विथ कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस बदलेगा नहीं। ठीक है, देखो ये AP में है, ये AP में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो A2 माइनस A1, ठीक है, या A3 माइनस A2। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, A2 प्लस के में से सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 प्लस के को, तो K कट जाएगा, क्या बचेगा, तो A2 माइनस A1 ही बचेगा। यानी इसका कॉमन डिफरेंस होता था A2 माइनस A1, और यहाँ भी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किए तो A2 माइनस A1 ही बचा। यानी बोलेंगे कि ये भी AP में है और कॉमन डिफरेंस भी बदला नहीं, कॉमन डिफरेंस भी क्या रहा, तो उतना ही रहा। ठीक है, चलिए तो दूसरा हम लोग देखते हैं। सेम हम लोग जैसे इसमें ये AP में था, सेम नंबर ऐड किए तो ये AP में ही रहा, वैसे ही सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी A1 में से K सब्ट्रैक्ट कर दें, A2 में से K सब्ट्रैक्ट कर दें, A3 में से K सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये भी किस में होगा, तो ये भी R इन AP विथ कॉमन डिफरेंस, इसका भाई D ही रहेगा। ठीक है, मतलब AP के सभी टर्म में अगर सेम नंबर ऐड कर दें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो सीक्वेंस बचेगा वो AP में ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो थर्ड नंबर, यहाँ पे सब में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब लिख दें A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, तो ये सब भी रहेगा किसमें, AP में ही, और इसका भी कॉमन डिफरेंस, अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, जो ये K सेम नंबर मल्टीप्लाई किए हैं इसके कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस KD हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, AP के सभी टर्म में सेम नंबर ऐड करने से AP में ही रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं बदला, सब्ट्रैक्ट करने से AP में ही रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं बदला, लेकिन सभी टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो AP में ही रहेगा लेकिन कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा A2 के माइनस A1 के, और यहाँ से K कॉमन करोगे तो A2 माइनस A1, और देखो A2 माइनस A1 यहाँ पे D था ना कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखोगे K, A2 माइनस A1 के जगह पे D, तो देखो कॉमन डिफरेंस इस AP के लिए क्या आ गया, तो KD आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है अगर हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो। और सेम यहाँ पे अगर हम बोलें कि ये AP में है और हम लोग AP के सभी टर्म से सेम नंबर डिवाइड कर दें, मतलब A1 बाई K कर दें, A2 बाई K कर दें, A3 बाई K कर दें, डॉट डॉट, तो ये भी किस में होगा, ये भी AP में होगा, और कॉमन डिफरेंस इसका जो होगा वो D बाई K हो जाएगा। ध्यान से देखना, AP के सभी टर्म में सेम नंबर डिवाइड करे तो जो आएगा वो AP में रहेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो पहले D था, अब हो जाएगा D बाई K। ठीक है, ये अच्छा चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे
जो नहीं होता है वो भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि देखो जीपी में वो होता है और यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a1 के पावर में k कर दिए, a2 के पावर में k कर दिए और a3 के पावर में k कर दिए, ठीक है। तो ये एपी में नहीं रहेगा, आर नॉट इन एपी, मतलब कोई एपी है उसका पावर सेम नंबर हम कुछ ले लें तो वो एपी में नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा जीपी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये अगर जीपी में हो और उसका पावर कोई सेम नंबर ले ले तो वो जीपी में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लियर करने का वजह ये था कि जो जब स्टूडेंट एपी और जीपी दोनों पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज करते हैं कि एपी में क्या था, जीपी में क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिए कि ये एपी में नहीं रहेगा, नॉट इन एपी, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारा, इसको समराइज करें तो बोलेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके सभी टर्म में सेम नंबर ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, वो एपी में ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज के तरफ। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो, हम बोले कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन AP with common difference equal to D1 and एक और लेते हैं AP B1 B2 B3 डॉट डॉट आर इन AP with common difference बराबर D2। ध्यान से देखना, एक AP लिए जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरा AP लिए जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इससे, इसका पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरा का पहला प्रॉपर्टीज कि दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करते जाएं। यानी हम लोग लिख दें a1 प्लस b1, ठीक है। देखो पहला टर्म को ऐड कर दिए, फिर लिखे a2 प्लस b2, फिर a3 प्लस b3 डॉट डॉट। तो बोलेंगे ये भी एपी में रहेगा, आर इन एपी। ध्यान से देखना, दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो जो सीक्वेंस आएगा ये वो एपी में ही रहेगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा d1 प्लस d2। चेक कर सकते हो, देखो ये एपी का कॉमन डिफरेंस d1 है, d1 को क्या लिख सकते हो, d1 को लिख सकते हो क्या, तो a2 माइनस a1, d1 को लिख सकते हो क्या, तो a2 माइनस a1 यहाँ से। और d2 को क्या लिख सकते हो, तो d2 को लिख सकते हो b2 माइनस b1, ठीक है। ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस d2 है तो d2 को ऐसे लिख दिए। अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालो। इस एपी का कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है a2 प्लस b2, इसमें से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा a1 प्लस b1। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो a2 माइनस a1 प्लस b2 माइनस b1। तो देखो a2 माइनस e1 क्या है, तो d1 है, अब प्लस b2 माइनस b1 क्या है, तो d2 है, तो d1 प्लस d2 हो गया, ठीक है। इस AP का कॉमन डिफरेंस जो था वो क्या हो गया, तो d1 प्लस d2, जहां पे d1 पहला AP का कॉमन डिफरेंस और d2 जो होगा वो दूसरा AP का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा का पहला। अब इसमें देखना दूसरा, बोलेंगे कि दो AP है तो दोनों AP के करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब a1 माइनस b1 कर दें, a2 माइनस b2 कर दें, या ये तीसरा को सब्ट्रैक्ट मतलब a3 माइनस b3 कर दें, ये तो ये भी किस में रहेगा, तो ये भी AP में ही रहेगा, और इसका कॉमन डिफरेंस होगा d1 माइनस d2, और सेम तरीके से निकलेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा d1 माइनस d2, ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब कि देखो दो AP को ऐड करो तो वो AP में ही रहा, दो AP को सब्ट्रैक्ट करो तो भी वो AP में ही रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, सब्ट्रैक्ट हम लोग जरूरी नहीं है ऐसे कर, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, ठीक है, b3 माइनस a3। अब देखो एक तरफ से जिधर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उधर से पूरा करना है, जैसे a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3 पूरा करना है। अब अगर ऐसे कर रहे हो b1 माइनस a1 कर रहे हो तो b2 माइनस a2 करना होगा, b3 माइनस a3, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक जगह b1 माइनस a1 किए, एक जगह उल्टा मतलब a2 माइनस b2 किए, ठीक है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, वो AP में नहीं रहेगा।
तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, ये भी किस में होगा, तो ये भी होगा एपी में, और इसका कॉमन डिफरेंस होगा, तो B1 माइनस A1 किए हैं तो इस सेकेंड वाला का कॉमन डिफरेंस यानी D2 अब माइनस D1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, D2 माइनस D1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज। अब देखो यहां पे जो नहीं होता है उसको भी लिख दो, सॉरी तीसरा बोलेंगे कि ये दो एपी है तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें यानी कि A1 इंटू B1 करें, A2 इंटू B2 करें, A3 इंटू B3 करें, तो ये जो होगा वो एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी, ठीक है। और जीपी में ऐसा हो जाएगा, अगर दो जीपी ऐसे गिवन हो तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो जीपी में हो जाता है, लेकिन एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने से वो एपी में नहीं होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। या ये भी रख लेना कि दो हम लोग ऐसे इसको डिवाइड करें, मान लो A1 बाई B1 करें, A2 बाई B2 करें, A3 बाई B3 करें, तो ये भी एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी, ठीक है। दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड करने से जो सीक्वेंस आता है वो एपी में नहीं रहता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ, थर्ड प्रॉपर्टीज। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट क्या, ये बहुत बार पढ़े हो लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, तो बोलते हैं कि इफ ABC आर इन एपी, अगर ABC एपी में हो, ठीक है, तो इस क्या लिख पाओगे इससे, तो देखो ABC एपी में हो तो ऐसे लिख सकते हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी B माइनस A इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के यानी C माइनस B के, सॉरी C माइनस B के, ये B है, C माइनस B के। अब देखो ये B को उधर ले जाओ, माइनस में है, इधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, मतलब B अब प्लस B हो गया 2B, और इधर A को इधर लाओ तो A प्लस C हो गया, तो B इक्वल टू क्या हो गया, तो A प्लस C बाई 2। तो ये याद रखना है, मतलब ABC AP में हो तो बीच वाले मतलब B को लिख सकते हैं क्या, तो A अब प्लस C अब बाई 2, ठीक है। 3 नंबर AP में हो तो बीच वाले को लिख सकते हैं अगल बगल का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इवन की देखो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, लो चौथा प्रॉपर्टीज ही एक बना देते हैं, बोलते हैं कि इफ AK प्लस 1 और AK प्लस 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, ध्यान से देखना, एक बहुत बड़ा एपी है, उसका कोई भी कहीं से भी 3 कंजिक्यूटिव टर्म उठा लिए, AK प्लस 1, AK प्लस 2, के जगह पे मान लो कि रख लो 25, तो ये A25, A26 एंड A27 3 टर्म कहीं से भी उठाए तो वो भी एपी में ही रहेगा, ठीक है। बोल रहा है इफ इतना आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी देन, ये एपी में ही रहेगा, ठीक है। तो एपी में रहेगा तो बीच वाले को क्या लिखेंगे, मतलब AK प्लस 1 को क्या लिखेंगे, तो अगल बगल का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि AK प्लस AK प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं से भी हम 3 AP का कंसेक्यूटिव टर्म ले लें तो बीच वाला इक्वल टू होगा अगल बगल का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिफ्थ। बोलते हैं कि देखो कोई एपी है बहुत बड़ा, उसमें हम कोई भी कहीं से भी मतलब कितना भी गैप पे हम टर्म लेना शुरू कर दें, जैसे एपी है तो सारे टर्म ना लेकर कुछ गैप पे हम टर्म ले तो वो भी एपी में होगा, ठीक है। देखो समझाते हैं, पहले लिख देते हैं, लिखते हैं टर्म्स ऑफ एपी टेकन in a regular fixed interval, terms of AP taken in regular fixed interval are also in AP, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हम लिए क्या
जैसे एपी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ठीक है, मान लो इतना ले लिए। अब देखो हम कहीं से भी एपी का टर्म लेना शुरू करें एक रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, जैसे मान लो हम ले लिए A2, दो छोर के मान लो ले लिए A5, फिर दो छोर के मान ले लिए A8, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे A2, ये मान लो एक AP है, तो A2 इस AP का A2, A5 और A8 जो होगा वो भी AP में ही होगा। ध्यान से देखना, इस AP का हम लोग रेगुलर इंटरवल पे टर्म से लेना शुरू कर दे, मान लो दो छोर के लिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मान लो यहाँ से शुरुआत किए और दो दो टर्म का गैप करके हम टर्म से लेना शुरू किए, तो ये भी AP में होगा, यानी लिख सकते हैं A5 इक्वल टू A2 प्लस A8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऐसे, या मान लो कितना भी इंटरवल पे हम लेना शुरू कर दें, मान लो हम ले लें A2, अब फिर तीन का गैप कर दें, मतलब A2, A6 और फिर 3 का गैप कर दें तो हो जाएगा A10। तो ये सब भी क्या होगा, ये सब भी AP में ही होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है, टर्म्स ऑफ AP टेकन इन रेगुलर फिक्स इंटरवल आर ऑल्सो इन AP। चलो अब इसका कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस मान लो D होता था, तो अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट A5 से A2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, A5 से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो D, फिर इसको सब्ट्रैक्ट तो करें तो 2D, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3D, ठीक है। यानी इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3D। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3D, क्योंकि दो दो टर्म का गैप हम लोग किए हैं, दो टर्म छोड़ के तीसरा टर्म लिए हैं, तो 3D कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टीज। ये एक्चुअली पहले भी बता चुके हैं लेकिन देख लेते हैं। बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP equidistance from beginning and end is constant and is equal to sum of first term and last term, ठीक है। बोल रहा है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, टर्म्स ऑफ AP इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। ध्यान से देखना, कोई एक AP है, मान लो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट ऐसे ही मान लो है AN, इसके पहले होगा AN-1, फिर इसके पहले AN-2, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब कि कोई भी AP का टर्म स्टार्टिंग से और एंड से सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब मान लो कि स्टार्टिंग से पहला टर्म ले लिए, एंड से भी पहला टर्म, तो एंड से पहला टर्म क्या होगा, तो AN होगा, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, तो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म यानी A2 अब प्लस एंड से भी दूसरा टर्म, तो एंड से दूसरा टर्म ये हो गया AN-1, ये इसके बराबर होगा। फिर ये किसके बराबर होगा, तो A3 अब प्लस AN-2 के, ठीक है। फिर ये A4 अब प्लस AN-3 के बराबर होगा, ऐसे ही ये होते जाएगा, ठीक है। तो हम बोले क्या है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड जो होगा वो एक फिक्स नंबर होगा, और वो फिक्स नंबर क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। मान लो हम बोले कि स्टार्टिंग से मान लो 7th टर्म और एंड से भी 7th टर्म, तो दोनों का सम जो होगा वो A1 प्लस AN के बराबर होगा, ठीक है। वो A1 प्लस AN के बराबर होगा, इस बात को याद रखना है। चलो तो ये लगभग था। हम लोग ये तो देख ही चुके हैं कि कोई AP का NS टर्म हो, TN हो, तो वो AN प्लस B के फॉर्म में होता है, मतलब कि लीनियर इन N होता है, ठीक है। लीनियर इन N होता है, ये हम लोग लीनियर इन N होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और सम ऑफ N टर्म जो होता है वो AN² प्लस BN होता है, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इन N विथ कांस्टेंट टर्म 0, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इन N विथ कांस्टेंट बराबर 0, ठीक है, ये होता है। इसमें मतलब AP का NS टर्म ऐसा लिखा हो तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग लिखते हैं N का कोफिशिएंट यानी A, और ये सम ऑफ N टर्म ऑफ AP हो तो इसका कॉमन डिफरेंस, ये AP का सम है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा उस AP का, तो N² के कोफिशिएंट का डबल यानी 2A,
ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पहले के पहले लेक्चर में, ठीक है, या शायद पहला लेक्चर में, ठीक है, इसके पहले जस्ट लेक्चर में, तो इसको ज़्यादा हम नहीं देखेंगे अब। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि ए बी सी ए पी में है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये बी प्लस सी प्लस एंड ए प्लस बी भी ए पी में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अभी जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर है उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी हमारा ए पी में है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ये देखें हैं कि ए पी में कोई सीक्वेंस हो तो उसके सभी टर्म में अगर सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो ए पी में ही रहता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें तो देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएगा इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमको ये मिल जाए। ए बी सी ए पी में गिवन है, हम क्या करें कि ये मिल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी प्लस सी है, मतलब ए नहीं है, ए बी सी में ए को छोड़ के बाकी दोनों हैं। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी प्लस ए है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ए नहीं है या बाकी दोनों हैं, तो ऐसा हम कुछ करें जिससे ए ख़त्म हो जाए और बाकी दोनों बच जाए। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो लगता है कि ऐसा बचने का चांसेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि ए से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, बी से कुछ, सी से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए। प्रॉपर्टीज में था कि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है या सेम नंबर ऐड करना है या सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे एपी के तीनों टर्म से सेम नंबर ये सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरा टर्म क्या होगा तो b माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा टर्म होगा c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये किस में होगा तो ये ए पी में होगा। ध्यान से देखना, ए बी सी ए पी में था तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो फिर से ए पी में ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे a माइनस ए कट जाएगा, a b माइनस, सब में माइनस जाएगा तो b कट जाएगा, और c से c कट जाएगा। तो क्या बचा ये बच गया माइनस ऑफ बी प्लस सी, माइनस ऑफ ए प्लस सी, और माइनस ऑफ ए प्लस बी। ये किस में तो ये ए पी में रहा। ध्यान से देखना, अब हमको चाहिए ये गिवन है, ये चाहिए तो सिंपल अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, या बोलो कि -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई -1। और कोई भी नंबर एपी में हो तो उसमें हम लोग कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सब टर्म से तो वो एपी में ही रहता है। तो सोचो -1 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, ये होगा b प्लस सी, ये -1 मल्टीप्लाई करें तो a प्लस सी, और -1 मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी, और -1 मल्टीप्लाई किए हैं सभी टर्म में तो ये भी किस में होगा, ये भी एपी में रहेगा। तो ध्यान से देखो, हमको ए बी सी ए पी में गिवन था, ये ए पी में प्रूफ करना था तो प्रूफ कर दिए, ए बी सी को ए पी में लेकर चले और ये प्रूफ कर दिए ए पी में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये ए पी में है, अब प्रूफ करना है कि ये ए पी में है, प्रूफ करोगे ये ए पी में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इसको लेकर चले और इसको ए पी में प्रूफ कर दिए। अगर हमारा मन हो, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू सुविधा, मतलब कि अच्छा लगे, सुविधा हो मतलब कि आसान पड़े, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एपी में लेकर चलें और इसको एपी में प्रूफ कर दें, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये एपी में होने पे ये एपी में होगा। ध्यान से देखना, हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको एपी में लेकर चलें और इसको एपी में प्रूफ कर दें, ठीक है, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये एपी में तो ये भी एपी में। और ये करना मतलब यहाँ पे तो आसान ही है, क्योंकि ये एपी में लेकर चलोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं -1, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे वैसे बोल सकते हो कि डिवाइड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई भी करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड -1 से करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। ये एपी में गिवन हो तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे ऐड किए हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे
यहाँ पे भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी ऐड ही करेंगे, ऐड कर देंगे तो b प्लस सी कटेगा और आ जाएगा ए बी सी ए पी में। तो उल्टा भी हम लोग सोच सकते हैं। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट ये एंड ये आर ऑल्सो इन ए पी। ठीक है, तो देखो इस बार मैं उल्टा लेकर चल रहा हूँ, इसको लेकर चल रहा हूँ एपी में और इसको प्रूफ कर दूंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एपी में हो तो ये भी एपी में होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, सीधा भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन देखो जनरली क्या होता है कि बड़ा से छोटा लेकर चलना चाहिए, ये बड़ा है इसको काट कूट के छोटा मंगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, लेकर चल रहे हैं कि लेट ए स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा काम भी करते जाओ, एक को रहने दो यहाँ, एक को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, फिर दूसरा टर्म होगा बी बी सी प्लस बी ए मतलब ए बी, और तीसरा टर्म होगा सी इंटू ए सी प्लस बी सी। ये भी किस में होगा, तो ये भी ए पी में होगा। ठीक है, ये तो ए पी में यही चीज़ तो लिखा है। ठीक है, ये ए पी में है, हमको ये प्रूफ कर देना है कि ए बी सी ए पी में। चलो तो इसके लिए क्या करेंगे सोचो, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर दें, एडिंग ए बी सी, सब में ए बी सी, सभी टर्म में ए बी सी ऐड कर दे तो क्या होगा सोचो। तो सभी टर्म में ए बी सी ऐड कर दे तो होगा ए बी प्लस ए सी अब प्लस ए बी सी, फिर दूसरा टर्म है बी इंटू बी सी प्लस ए बी अब प्लस ए बी सी, और तीसरा टर्म है सी ए सी प्लस बी सी अब प्लस ए बी सी। ये भी किस में होगा, तो एपी में होगा, क्योंकि हम लोग सेम नंबर ऐड किए हैं। सेम नंबर ऐड करने से रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहता है। अब देखो इसमें और इसमें अगर ए कॉमन कर ले, इसमें ए यहाँ पे है, इसमें ए यहाँ पे है, तो ए कॉमन कर ले तो होगा क्या, तो ए बी प्लस ए सी, ए कॉमन कर ले तो बचेगा बी सी। फिर इसमें और इसमें अगर बी कॉमन कर लें तो होगा क्या, तो बी सी प्लस ए बी, और इसमें बी कॉमन किए हैं तो ए सी। इसमें से और इसमें से सी कॉमन कर लें तो होगा क्या, ए सी प्लस बी सी अब प्लस सी कॉमन कर रहे हैं तो ए बी, और ये होगा ए पी में। ध्यान देना सब में आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, और यहाँ भी। तो अगर यहाँ पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो क्या आ जाएगा, तो सोचो डिवाइड कर दे तो ये खत्म, ये कट गया, ये कट गया, और बचेगा क्या, तो ए बी सी आर इन ए पी। तो ध्यान से देखना, हम लोग ये लेकर चले और इसको प्रूफ कर दिए ए पी में, तो ये भी प्रूफ हो गया कि ए बी सी ए पी में हो तो ये भी ए पी में होगा। ठीक है, तो बोल देंगे हैंस प्रूफ्ड। अब देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इसको ए पी में लेकर चलें, इसको एपी में लेकर चलें, ए बी सी को, और इसको एपी में प्रूफ कर दें। तो देखो कैसे होगा, सिंपल उल्टा सोचो, ए बी सी एपी में है। ठीक है, तो इससे हमको ये लेकर चल रहे हैं अगर, तो ये एपी में है, हमको ये मंगा देना है एपी में। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म से, क्या, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दो, हम डिवाइड किए हैं इससे यहाँ आने के लिए, इससे इसमें जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे हम कॉमन करके ये लाए हैं, तुम ऐसा करो कि ए को मल्टीप्लाई करो इस दोनों से, ए बी सी एक बार लिख दो, मतलब ए बी सी अलग करो सब में से ए बी सी अलग किया जा सकता है, इन दोनों को एक साथ रखो, अब बी को ए सी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी सी आ जाएगा। तो ये बचेगा, इससे ये बचेगा, और फिर अब ये ए बी सी सब में आ गया तो ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे ऐड किए हैं, इससे ये लाने के लिए ऐड किए, ये था ये लाने के लिए ऐड किए, ये है हमारे पास, ये चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो ए बी सी सब्ट्रैक्ट करो तो ये तीनों खत्म, और बचेगा ये चीज़, और इसमें से ए कॉमन कर लो, बी कॉमन कर लो यहाँ से, सी कॉमन कर लो यहाँ से, तो जो है वही आ जाएगा, यानी ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से, बोथ साइड से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो सेकंड में भी यही लेकर चलते हैं। ठीक है, बड़ा से छोटा ज़्यादा बेटर है, ए इंटू बी, सेकेंड नंबर क्या है, तो ए इंटू वन बाई बी प्लस वन बाई सी, फिर क्या है बी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई सी,
और सी इंटू 1/a प्लस 1/b, ये प्रूफ करना है किसमें, तो सॉरी ये एपी में है, हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट इतना एपी है, ये एपी में है, तो हमको प्रूफ कर देना है क्या कि ए बी सी भी एपी में होगा। तो अब इसके हेल्प से ए बी सी एपी में प्रूफ करना हो तो सोचो क्या करेंगे, सोचो। चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये 1/b है 1/c है, 1/a भी होता तो 1/a 1/b 1/c आ जाता, यहाँ पे 1/b होता तो 1/a 1/b 1/c आ जाता, यहाँ पे 1/c होता तो 1/a 1/b 1/c आ जाता, और डिवाइड कर देते 1/a 1/b 1/c तो आ जाता एपी में। ठीक है, तो 1/a कैसे आएगा, सोचो अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें, एडिंग 1, सब में 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, एपी में ही रहेगा, तो 1 ऐड करो, a 1/b प्लस 1/c अब प्लस 1। अच्छा 1 को a/a लिख सकते हो क्या, एकदम लिख सकते हो, a/a तो लिख ही सकते हो। फिर इसमें भी 1 ऐड करो तो b, तो 1/a प्लस 1/c अब प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, 1 को यहाँ पे b/b लिखो, क्यों लिखें, क्योंकि b से b कॉमन कर ले इसमें और इसमें, तो 1/a 1/c या 1/b भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे है c इंटू 1/a प्लस 1/b, और 1 ऐड करना है तो 1 ऐड करेंगे, तो 1 के जगह पे यहाँ पे c/c लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये 1 सभी टर्म में ऐड कर दिए तो ये एपी में ही रहेगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होगा ये एपी में ही रहा, बदला नहीं। अब देखो, अब इसमें से और इसमें से a कॉमन कर लो, तो a कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, तो 1/b 1/c, और a कॉमन किए तो 1/a। फिर इसमें से और इसमें से b कॉमन कर लो, तो b कॉमन करोगे तो बचेगा 1/a प्लस 1/c, और b कॉमन किए हैं तो 1/b। फिर इसमें से c कॉमन कर लो तो बचेगा 1/a प्लस 1/b, और c कॉमन किए हैं तो 1/c। ठीक है, तो ये एपी में रहा। अब देखो सब में सभी टर्म में आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो अब क्या करना है, तो अब कर देना है इसको डिवाइड, यानी लिख दो ऐसे, डिवाइडिंग बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इससे डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो सबसे ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा a b c आर इन ए पी। और देखो हम लोग ये लेकर चले, ठीक है, ये लेकर चले और प्रूफ कर दिए क्या, सॉरी ये लेकर चले इसके पहले वाला ये वाला, और प्रूफ कर दिए ए बी सी एपी में, तो ये भी प्रूफ हो गया कि ए बी सी अगर एपी में हो तो ये एपी में होगा। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे क्वेश्चन था। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।